आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो लेट्स डिस्कस नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं. कॉम्प्लेक्सेस यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब सबसे पहली बात ये आपको याद रखना है, जैसे कि सिंपल सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट जैसे NaCl KCl टाइप के सॉल्ट्स जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले याद रखिए, पहले हमें लिखना है कैटायन का नाम. कैटायन का नाम लिखने के बाद ही हम अनायन का नाम लिखेंगे. जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से हम लोग सिंपल सॉल्ट्स के नाम लिखते हैं. तो वही चीज यहाँ पे हमें फॉलो करना होता है. देखो, कॉम्प्लेक्सेस तीन किस्म के होते हैं. ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस या तो कैटायोनिक होते हैं या फिर अनायोनिक होते हैं. कुछ कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल स्पीयर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, हमें पता है. तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में कटायन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में अनायन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. अब देखो, थोड़ा सा फर्क है दोनों को लिखते समय. तो सबसे पहली चीज आपको यह समझना होगा कि कैटायन को पहले लिखे. कैटायन should be written first, और उसके बाद अनायन, followed by the name of अनायन, followed by name of अनायन. इसका मतलब ये है कि पहले आप कैटायन लिखोगे, बाद में अनायन. अब मान के चलो हम लोग कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स डील कर रहे हैं. सो वी आर डीलिंग विद कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स राइट नाउ. अब कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस की खासियत यह होती है कि उसमें का कैटायन जो है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है. अब कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो या अनायोनिक कॉम्प्लेक्स हो, सबसे पहले आपको लिगैंड्स को लिखना होता है. अब लिगैंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो उसमें आप ये याद रखो, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से हम लोग नाम दे सकते हैं. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज ये होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल. वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है. अब वो करने के बाद कंसीडर द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स. जैसे कि हम लोग इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे. लेट्स हैव द कॉम्प्लेक्स CO NH3/6 Cl3. अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसमें का कैटायन जो है कॉम्प्लेक्स. अब आपको ये कैसे पता चलेगा? इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे, इट वुड अंडरगो डिसोसिएशन इन दिस मैनर, प्रोड्यूसिंग आयंस, जिसमें ये कैटायन होगा, और Cl- अनायन होगा जो सिंपल अनायन है. तो सबसे पहला टास्क हम लोगों का ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, जैसे यहाँ पे है कोबाल्ट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबसे पहले निकालना है. अब यहाँ पे दिस इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक ही तरह के लिगैंड से, वो भी न्यूट्रल लिगैंड है. याद रखना, जब न्यूट्रल लिगैंड मेटल के साथ कनेक्टेड होता है तब उस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. किसका? मेटल का. यानी सिंपल सी बात है कि इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तो अब इसको नाम कैसे दिया जाए? तो सबसे पहले याद रखना, कैटायन हम पहले लिखेंगे, बाद में अनायन लिखेंगे. अब ऐसा करते समय पहले आपको लिगैंड्स लिखना है. अब देखो, NH3 को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या बुलाते हैं? अमीन. अब यहाँ पे 6 लिगैंड्स है, नो डाउट दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. अब एक से ज्यादा अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स प्रेजेंट हो तो उन्हें लिखने के लिए हमें सूटेबल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना होगा. जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा. डेफिनेटली यहाँ पे 6 अमीन लिगैंड्स हैं, इसका मतलब हम लोग हेक्सा प्रीफिक्स यूज करेंगे. अब कभी कभार
ऐसे भी लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं जिनके नाम में ही ये जो नॉर्मल प्रीफिक्सेस है उनका इस्तेमाल हुआ होता है, जैसे कि इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन में डाई शब्द का उपयोग पहले से हो चुका है। तो ऐसे टाइप के लिगैंड्स अगर दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो तो आप नॉर्मल प्रीफिक्सेस यानी डाई ट्राई टेट्रा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ एट दैट वेरी टाइम वी नीड टू यूज अ डिफरेंट प्रीफिक्सेस लाइक बिस, दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्रैकिस, इनका यूज हमें वो टाइप पे करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो वो एक लाइन में आना चाहिए, कहीं पे भी स्पेस नहीं होना। अब देखो इसको लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो पहले तो हम लोग किसको लिखेंगे, लिगैंड्स को लिखेंगे। अगर सेम लिगैंड्स है तो उनको हम प्रीफिक्सेस ऐड करके लिखेंगे। लेकिन अगर लिगैंड्स डिफर कर रहे हो, डिफरेंट अगर लिगैंड्स है, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना होगा। अब यहाँ पे एक ही टाइप के लिगैंड्स है, वो भी 6। सो 6 के लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे, हेक्सा। उसके बाद इसका नाम क्या है, लिगैंड का नाम अमीन, हेक्सा अमीन। अब जबकि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है, इसलिए मेटल का नाम हूबहू वैसे ही लिखना है। जैसे ये क्या है, कोबाल्ट। मान के चलो जिंक होता तो जिंक लिखे रहते, आयरन होता तो आयरन लिखे रहते, जो भी है। जैसे हेक्सामिन, कोबाल्ट, यहाँ पे सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है इसलिए कोबाल्ट। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी ब्रैकेट में, ये चीज अब कहां करोगे, कॉम्प्लेक्स आयन को लिखते समय तो ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल का इस्तेमाल करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो करना होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, इसलिए यहाँ पे आप रोमन न्यूमरल में 3 लिखोगे ऐसे ब्रैकेट में, और उसके बाद आएगा नाम अनायन का। और इस कॉम्प्लेक्स में अनायन सिंपल है, इसलिए इसको सिंपली क्लोराइड कहोगे। सो CONH3/6Cl3 ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका IUPAC नेम होगा हेक्सामिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नाउ कंसीडर दिस कॉम्प्लेक्स CuNH3/4 2+, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब इसका नाम कैसे देना, तो सबसे पहला टास्क होता है टू डिटेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब यहाँ पे भी NH3 यानी अमीन लिगैंड प्रेजेंट है। अमीन लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड होने के वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल का, यानी कि कॉपर इज इन +2 स्टेट। अब यहाँ पे 4 सेम लिगैंड्स है, तो 4 के लिए आप कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे, टेट्रा। तो इस चीज का नाम होगा, पहले लिखोगे लिगैंड, सो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। और उसके बाद लिगैंड लिखने के बाद मेटल का नाम कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, जिसको आप रोमन न्यूमरल में वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। सो टेट्रामीन कोबाल्ट 2 आयन इस चीज का नाम है जो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कैटायन, रिमेंबर। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। नाउ कंसीडर दिस केस FeH2O/5NCS और इसके ऊपर चार्ज +2। दिस इज सपोज टू बी द कॉम्प्लेक्स, आई मीन कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, नो डाउट। अब ये आइसोथायोसाइनेट, और एक चीज याद रखना, अगर लिगैंड निगेटिव लिगैंड है तो उसका एंड O से होना चाहिए। जैसे CN- साइनाइडो, कुछ कुछ किताबों में साइनो भी कहा जाता है, Cl- क्लोराइडो, या फिर कुछ कुछ किताबों में क्लोरो, ब्रोमाइडो, ब्रोमो, इस प्रकार से। ये आइसोथायोसाइनेट यानी NCS-, तो उसको आप कौन सा लिगैंड बुलाएंगे, आइसोथायोसाइनेटो। तो अब सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है। तो देखो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्वा बुलाते हैं।
तो डेफिनेटली ये तो न्यूट्रल लिगैंड हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन NCS के ऊपर 1 यूनिट माइनस है। अब 1 माइनस इधर जब जाएगा तो प्लस होगा, सो 2 + 1 क्या हुआ 3। इसका सीधा मतलब ये होगा कि आयरन इज इन व्हाट +3 स्टेट। अब यहाँ पे दो किस्म के लिगैंड्स आप लोग देख सकते हो, जिसमें से एक है एक्वा जो 5 है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज प्रीफिक्स पेंटा बिफोर द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक लिगैंड। और ये आइसोथायोसाइनेटो। अब जब डिफरेंट लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट हो तो उन्हें लिखते समय हमें अल्फाबेटिकली लिखना होगा। वी नीड टू मेंटेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन ऑर्डर टू राइट दोस लिगैंड्स। तो अब सबसे पहले तो आप लिगैंड्स को लिखोगे डेफिनेटली, तो एक्वा का ए और आइसोथायोसाइनेटो का आई। अगर अल्फाबेटिकली देखो तो एक्वा का ए पहले आ रहा, इसलिए हम पहला प्रेफरेंस एक्वा को देंगे। तो ये कितने हैं 5, इसलिए आप लिखोगे प्रीफिक्स पेंटा एक्वा। ये हो गया, इसका ए निपट गया। अब इसके बाद आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। अब यहाँ पे जितने भी लिगैंड्स थे सब लिख के हो गए। उसके बाद आप लिखोगे सेंट्रल मेटल का नाम, हम कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम हूबहू लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आयरन, आयरन लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल। अब हमें पता है कि आयरन इज इन +3 स्टेट स्पेशली इन दिस कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई हमें रोमन न्यूमरल में 3 लिखना है। तो ये हुआ इस आयन का नाम। तो इस प्रकार से आप कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख सकते हैं। अब बात करेंगे अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस की। अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच अनायन हैपेंस टू बी द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी अनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। अब अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते समय हम एग्जांपल लेंगे K4FeCN/6। कंसीडर दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट वुड आयोनाइज प्रोड्यूसिंग K+ एंड FeCN/6 व्हाट 4-। अब ये जो दिख रहा है ये अनायन है, वो भी कॉम्प्लेक्स अनायन है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, कैटायोनिक हो या अनायोनिक, पहले तो आप कैटायन का नाम लिखोगे बाद में अनायन का। अब इस कॉम्प्लेक्स में जबकि कैटायन सिंपल है तो उसको सिंपली आप लिखोगे, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखोगे, एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम लिखे रहते, जो भी है, सोडियम होता तो सोडियम लिखे रहते। तो कैटायन सिंपल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स अनायन लिखते समय आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ लिगैंड। अब लिगैंड्स लिखते समय वही रूल्स है, अगर वो सेम लिगैंड्स है तो वी नीड टू यूज सुटेबल प्रीफिक्सेस। और अगर लिगैंड्स डिफर कर रहे हैं, यानी अलग अलग किस्म के लिगैंड्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की काफी आवश्यकता होगी। वी नीड टू राइट डिफरेंट लिगैंड्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए इस चीज का नाम कैसे लिखोगे। सबसे पहले सिंपल कैटायन, क्या नाम, पोटेशियम, वी नीड टू राइट एज इट इज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अनायन लिखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम्स ऑफ लिगैंड। यहाँ पे CN- है, CN- बोले तो साइनाइडो, कुछ कुछ किताबों में साइनो भी लिखा जाता है। तो ये कितने हैं 6, तो 6 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, डेफिनेटली हेक्सा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। अब ये लिखने के बाद अब आपको सोचना है सेंट्रल मेटल के बारे में। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जब अनायोनिक कॉम्प्लेक्स हम लिख रहे होते हैं तब उस मेटल का एंड, सेंट्रल मेटल का एंड ATE से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आयरन है तो इसको आप कहोगे फेरेट, इसको आप यहाँ पे क्या कहोगे, फेरेट। अगर कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट, जिंक होता तो जिंकेट, सिल्वर होता तो अर्जेंटेट, गोल्ड होता तो ऑरेट,
एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट, इस प्रकार से उसका नाम जो है वो एटी से एंड होना चाहिए। फेरेट लिख दिए। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे हम लोग देख सकते कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या चार्ज है, 4-, Cn के ऊपर क्या होता है, -1। तो यहाँ पे -6 उधर गया, +6, 6 - 4 यानी कितना, 2। सो आयरन इज इन +2 स्टेट। सो रोमन न्यूमरल में आपको 2 लिखना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम ये है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। अब देखो नाम जो आया, कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, पूरा जोड़ के आपको लिखना है, कहीं पे भी स्पेस देना नहीं है। टेक अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। कंसीडर NiCN/4 2-। ये एक कॉम्प्लेक्स अनायन है जिसका नाम हम लिखना प्रीफर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ भी साइनाइडो लिगैंड है Cn-, तो कितने हैं, 4। तो पहले तो लिगैंड्स को लिखना पड़ेगा, तो 4 के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, टेट्रा। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। उसके बाद निकेल है सेंट्रल मेटल, तो निकेल को अनायोनिक कॉम्प्लेक्स लिखते समय आप लिखोगे निकेलेट। सो ये होगा निकेलेट, निकेलेट। निकेलेट लिखने के बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन न्यूमरल में आपको दिखाना है। जैसे Cn के ऊपर 1- होता है, तो 4 × -1 -4 उस तरफ गया, +4, 4 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2। सो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स अनायन में, इसलिए हम रोमन न्यूमरल में 2 लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से आप क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स अनायन को लिखोगे या अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस को लिखोगे। अब तीसरी बात और एक चीज आप देखो, जैसे कंसीडर दिस कॉम्प्लेक्स CO C2O4/3 3- C2O4/3। ये जो यहाँ लिगैंड आप देख रहे हो, दिस इज अ बाइडेंटेड लिगैंड जिसका नाम है ऑक्सैलेटो, एन ऑक्सैलेट आयन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, लिगैंड का एंड, यानी चार्ज्ड लिगैंड का एंड, नेगेटिव लिगैंड का एंड O से करते हैं। सो दिस इज ऑक्सैलेटो। अब यहाँ पे ये कितने हैं, 3 लिगैंड्स होने के वजह से आप यहाँ प्रीफिक्स यूज करोगे ट्राई, तो इस चीज का नाम क्या होगा, ट्राई ऑक्सैलेटो। उसके बाद सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। सो ऑक्सैलेटो के ऊपर कितना होता है, 2-, तो यहाँ पे टोटल 3 है, 3 2 6, यानी -6 उधर गया, +6, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। इसका सीधा मतलब ये है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में क्या बना, +3। लेकिन आपको याद रखना होगा, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स लिखते समय या कॉम्प्लेक्स अनायन लिखते समय मेटल का एंड ATE से कराना है। सो ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट, इसको क्या लिखोगे आप, कोबाल्टेट। और उसके बाद रोमन न्यूमरल में उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वहां पे शो करना है। तो कुछ इस तरह से आप मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम लिखेंगे। ये काफी आसान चीज है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल का, कहाँ के, कॉम्प्लेक्स आयन में के ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना है। विथाउट नोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आप लोग IUPAC नेम मेटल का, यानी उस कॉम्प्लेक्स का नहीं लिख सकते।